ओम शांति। आज है 24 अगस्त 2021 के साकार महावाक्य 24/8/2021। कल की मुरली याद है? नाम रूप में नहीं फंसना है और सर्विस सर्विस सर्विस। बाबा कहते हैं औरों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। बाबा को वही बच्चे अच्छे लगते हैं जो सर्विस करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा इन ज्ञान रत्नों का दान करने की सर्विस करनी है। बाबा से जो हमको ज्ञान रत्न मिले हैं ना, ये औरों को भी सुनाने है। जितना समय हो, बाबा ने कहा भले कोई धंधा धोरी हो या कोई कारोबार हो, उससे भी छुट्टी लेकर के आप सेवा करने जा सकते हो। ऐसे बच्चे बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं। मन मनाओ, सबसे अच्छा ज्ञान रतन मन मनाओ। आज बाबा बोले मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है, मीठे बच्चे अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। दुनिया की जो भी किताबें पढ़ी हैं, जो भी शास्त्र पढ़े हैं, उन सबको भूल करके एक बाप को याद करो। प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर है पवित्रता का बल। कल भी बाबा ने कहा ना, हिंसा से कोई विश्व पर राजाई नहीं पा सकते हो, लेकिन अहिंसा से, डबल अहिंसा। तो आज बाबा कहते पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। यह पवित्रता का ही बल है। यह पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ज्ञान और योग बल ही, ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है ना। बाबा कहते जहाँ ज्ञान और योग बल से स्थापना होती, तो वहाँ पर क्या होती? फिर एक मत होती है, क्योंकि सब एक बाबा से योग लगाते हैं। एक मत, एक धर्म, एक राज्य सतयुग में होगा ना। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, और यह गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे अभी तो कई बाबा के गीत अपने हैं ना, पहले नहीं थे। जैसे और वेदों शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, वैसे यह भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं
कि खिवैया या बागवान व सदगति दाता एक ही बाप है। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक भगवान है। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते। तो सदगति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। तो सदगति अर्थात बाबा के दुख से छुड़ाकर, सदगति में कोई दुख नहीं होगा, सुख शांति होगी, इसे सतयुग में सदगति कहते हैं। तो भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता सुख शांति थी ना। जब सतयुग था तो पवित्रता भी थी और सुख और शांति भी थी, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते। तो वास्तव में माताओं की हमजिन्स राधे है। उनको जास्ती प्यार करना चाहिए, फिर भी कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। अपने हमजिन्स को ज़्यादा प्यार होता है ना, लेकिन बाबा कहते फिर भी क्या करते हैं, कृष्ण जैसा पति चाहते, कृष्ण जैसा बच्चा चाहते है ना, कृष्ण से ज़्यादा प्यार करते हैं। झूले में झुलाते हैं, कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं। जन्माष्टमी आने वाली है ना, तो राधे की जयंती नहीं मनाते हैं, वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का। अब समझ तो कुछ है ही नहीं। उन्हों की जीवन कहानी को तो कोई जानते ही नहीं, तो बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। तो मनुष्य कहते भी हैं कि शिव परमात्मा नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है ना, कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितनी जमीन पर राज्य करते थे, और कैसे राज्य किया, फिर वह कहाँ गए, तो यह बातें कोई नहीं जानती। तो तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। बाबा दुनिया में तो नहीं जानते, लेकिन तुमने जान लिया, फिर अच्छी रीति समझाया जाता है कि रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। और तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बरोबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि है। तो संगम पर ही परम पिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं। तो उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं, क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है, कनिष्ठ है। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, 3 कैटेगरी है ना, जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं। तो बाबा कहते उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, सतो, रजो और तमो, है ना। अंग्रेजी में फर्स्ट सेकंड थर्ड कहा, हिंदी में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ कहा। तो जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे, और जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। तो पढ़ाई में भी ऐसे होता है, जैसे स्कूल की पढ़ाई में भी जो बढ़िया पढ़ेंगे उनको फर्स्ट क्लास कहते हैं, सतोगुणी कहेंगे। जो थोड़ा कम पढ़ेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे, मध्यम कहेंगे, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे उनको थर्ड क्लास कहेंगे। बाबा के एकदम तमोगुणी कहेंगे। तो तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो गीता के लिए भी तुम कहते हो कि यह है सच्ची गीता, तो तुम लिख भी सकते हो कि यह है सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्यनारायण बनने की कथा।
अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तीजरी की कथा। तो चित्र तो सब तुम्हारे पास है, इनमें सारा ज्ञान है। तो तुम बच्चे अब प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। सुना? अब खुद सतो प्रधान बनेंगे तो फिर क्या होगा? सतो प्रधान बनाकर ही छोड़ेंगे ना। हम बन गए तो भारत भी बन जाएगा। तो तुमको इतला करनी है, खबर करनी है, सबको खबर करनी है कि गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, तो जरूर अभी पतित राज्य है, तभी तो पावन चाहते थे। तो यह कोई समझ ही नहीं सकते कि हम खुद पतित हैं। आप कहते पतित हैं तभी तो पावन बनना चाहते हैं ना। रावण है 5 विकार, तो कहते हैं राम राज्य चाहिए, तो जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना। परंतु यह किसी की बुद्धि में नहीं आता है। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे इतला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी राज्य स्थापन करेंगे। तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते हो। तो मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। तो अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। फिर मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, बाबा कहते कोई धर्म नहीं होंगे, बस जो भी होंगे सब देवी देवता। तो तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म, एक राज्य था। बल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में चले जाते हैं, परंतु होंगे एक ही भाषा। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे। जैसे मुसाफिरी से नजदीक आते जाते हैं अपने देश की तरफ, तो खुश होते हैं कि अब अपने घर आ गए। यहीं से आते हैं, जैसे से नजदीक दिखाई देता तो खुश हो जाते हैं कि बस अब जाकर मिलेंगे तो तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। तो अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा, राजधानी का भी होगा और पुरुषार्थ का भी। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। तो योग की यात्रा सबको बताते रहो और समझाना तो बहुत सहज है। किसी को ज्ञान सुनाना समझाना तो बहुत सहज है। सीढ़ी कितनी सहज है। और जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। आप कहते बना बनाया सब मिलता है ना, अभी तो सब रेडीमेड है ना। 1 हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिसमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल ठीक है और यह भारतवासियों के लिए है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते है ना, नयों का थोड़ी लगाते हैं। बाबू जो बाबा के बच्चे हैं है ना, वो अपने तन मन धन से सेवा करते हैं। दूसरे कोई का हम किसी अज्ञानी से थोड़ी मांग के लाते हैं कि आप दो हम बनाए सेवा करें, नहीं। तो अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। अब जितना जो करेंगे वह अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तो तुम ही घर के भाती हो और तुम्हारे से ही बाबा
सतयुगी स्वराज स्थापन करा रहे हैं तो खर्चा भी तुम ही करेंगे। तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है। कोई खर्चा है यहाँ? सफ़ेद ड्रेस बाबा के 100 रुपये में भी 200 रुपये में कोई खर्चा थोड़ी है ना। पहनना तो सिंपल है, खाना भी सिंपल है। कोई ऐसा है नहीं कि बिल्कुल मसालेदार खाना है, वो भी सिंपल। तब बाबा कहते तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा तो है नहीं, तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है ना। कोई हवन पूजा पाठ ऐसा तो कुछ करना नहीं। कन्याओं को क्या खर्चा करना है? माताओं को तो फिर भी खर्चा होता ना, बिंदी भी लानी है तो गले की माला भी लानी है तो चूड़ी भी लानी है। तो कन्याओं को तो कुछ भी नहीं, कोई चिंता नहीं ना। गृहस्थियों को कितना खर्चा, कितना चिंता होती है, एक भी चीज कम नहीं होना चाहिए, सब चाहिए। बाबा कहते कन्याओं को क्या खर्चा करना, उनके पास कुछ है क्या? बाबा बच्चों से क्या फीस लेंगे? कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते हैं। कहीं भी स्कूल में जाओ ना, पहले ही पूछेंगे यहाँ फीस कितनी है, और वो भी पूछेंगे आप कितनी फीस दे सकते हो। तो स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते हैं, वहाँ कितना पढ़ाई में खर्चा होता है। और यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे? शिव बाबा को अपना घर थोड़ी बनाना है जो पैसा लेंगे। तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरों के महल बनाने हैं, इसलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाता है। तो ये बड़ी समझने की बात है ना। अब यहाँ जैसा सेवा करेंगे ऐसे वहाँ फिर भविष्य में मिल जाएगा। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वह ऐसा वहाँ पाएंगे। तो कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं। अब यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगता है। कॉलेजों में तो इतना खर्चा करते हैं ना। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। तो पांडवों का आदिपति कौन था? पांडवों को ज्ञानदाता बाबा कहते, उसको आदिपति बाबा ने बोला, उन्होंने तो कृष्ण का नाम लिख दिया। वास्तव में है निराकार भगवान, तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है। बाकी तो सब है रावण की मत पर। तो रावण राज्य में और रावण की मत पर कितने डर्टी बन पड़े। तो अब यही सृष्टि पुरानी और यही फिर नई बनती है। तो सृष्टि में भारत ही था, तो भारत नया और भारत पुराना कहेंगे। तो नया भारत तो स्वर्ग था, फिर पुराना भारत है तो नरक है। तो इनको कहा जाता है रौरव नरक। तो मनुष्य की ही बात है। यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है। सुख मिलता भी है तो डरते हैं कि पता नहीं अगले पल कौन सा दुख आना है ना। तो यहाँ सुख का नाम निशान नहीं, ये कोई सुख थोड़े ही है। सन्यासी भी कहते हैं इस समय का सुख काग विष्टा समान है। दूर से सुंदर दिखता है लेकिन होता नहीं है ना। तो काग विष्टा समान है। इसलिए वह गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देते हैं, तो वह स्वर्ग व सतयुग की स्थापना तो कर न सके। बोला हम स्वर्ग तो बना नहीं सकते, इसलिए गृहस्थ छोड़ करके जंगल में जाके भगवान को याद करते हैं। तो कृष्णपुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। तो श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, इसलिए कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पवित्र है ना। गाया भी जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है। छोटे बच्चों को विकारों का पता ही नहीं रहता है, सन्यासियों को फिर भी पता है। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है, और बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण।
तो स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। अब कृष्ण को तो सब याद करते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, तो अभी बाबा कहते हैं कि जो बनना है सो बनो। सिर्फ एक कृष्ण थोड़ी बनता है, प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते, सेकंड थर्ड होते हैं ना, तो यहाँ भी डिनाइस्टी। बाबा के पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठे, जैसे घराने होते हैं वैसे यह घराना है ना। बाबा गद्दी पर बैठा लक्ष्मी नारायण बना, फिर उनके जो बच्चे दी दादियाँ हैं फिर वो बनेंगे। तो यह जैसे घराना वैसे यह घराना है। तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चियन से। कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की एक ही राशि है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वह कितना धन ले गए ना, अंग्रेजों ने बहुत लूटा है ना, लेके गए ना, अभी फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। तो यह यूरोप वासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। तो इस पर कहानी भी है कि दो बिल्ले लड़े, बीच में बंदर मक्खन खा गया। तो ये बात अभी की है। बाबा कहते वो यूरोप वासी लड़ेंगे और माखन जो है वो भारत को मिल जाएगा। तो वो आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुमको मिलना है। तो अभी तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, यह है नहीं। यह मतभेद भी निकल जाना चाहिए, है ना। हम सब भारतवासी, हम एक बाप की संतान हैं और ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं ज्ञान और योग बल से। तो योग बल से ही हम पावन बनते। तो बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे बल मिलता है। जब योग लगाते हैं तो शक्ति मिलती है। तुम विश्व की बादशाही लेते हो, लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते। किससे लड़ना है? बाबा कहते बाबा को याद करके विकारों को जीतना है, विकारों को समाप्त करना है। यह है योग बल। बाकी लड़ाई आदि कुछ नहीं करते हो, सारा पवित्रता का बल है। तो कहते भी हैं आकर पतित से पावन बनाओ। तो याद का ही बल है, ऐसे नहीं कि वहां गोरख धंधे में जाकर सब भूल गए। अब कैसे नहीं, मधुबन में याद का बल जमा किया और दुनिया में गोरख धंधे में आए तो फिर सारा याद का बल बाबा कहते गुम हो जाए। यहाँ सम्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हैं और नदियों में तो वह लहरें नहीं होती। तो सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती है। सुनामी कहते हैं ना, पूरे के पूरे शहर के शहर दबा कर देती है। जब अर्थक्वेक होगा तो सागर भी उथल खाएंगे। सुना बाबा कहते इस किनारे से सागर उठेगा और उस किनारे तक सब ले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कोई गांव भी यहाँ था। तब बाबा कहते जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी उथल खाएंगे। सागर को सुखाकर जमीन ली है और वो जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं। तुम जानते हो यह बॉम्बे ही नहीं रहेगी। आगे ये बॉम्बे थोड़ी ही थी, छोटा एक गाँवड़ा था और जमीन सागर सुखा सुखा करके इतना बड़ा बॉम्बे बना दिया। और यह माताएं तो भोली हैं, यह इतना लिखी पढ़ी नहीं है और यहाँ तो पढ़ा सब भूलना है। जो भी भक्ति मार्ग में पढ़ाया ना वो सब भूलना है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। सुना, एक बार कॉपी में लिख दो फिर मिटाओ तो कैसा हो जाएगा। हाँ,
तो बाबा के जिसमें लिखा ही नहीं है, जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, सीधे बाबा का ज्ञान सुने तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। और जिसने भक्ति मार्ग की इतनी बातें सुनी है और फिर ज्ञान की सुने तो उनको मेहनत लगती है, बोले कैसे छोड़ दे इतनी जल्दी। तब बाबा कहते हैं कि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब बोलना है, तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। पढ़े हुए मनुष्य समझने समय कितने प्रश्न करते हैं, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, ना। यहाँ तो सिर्फ बाबा को याद करना है, किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात नहीं है। महिमा है ही एक बेहद के बाप की। तुम जानते हो कि ऊंचे ते ऊंचा है एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा है। उनसे ऊंचा कोई होता नहीं, इससे बड़ी आशा में कोई नहीं। शिव बाबा से बड़ा और कोई नहीं। परंतु है ना, जिनके तन में शिव बाबा आते, देखो कितना साधारण है। कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं। अब कोई क्या जाने कि यह कौन है। ब्रह्मा बाबा को क्या जाने ये कौन है, कि भगवान का रथ है, ये हम बच्चे जानते, सब तो नहीं जानते ना। तो भगवान आकर ज्ञान देते हैं तो जरूर प्रवेश करके ज्ञान देंगे ना। अगर कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी ना सके। भीड़ में पढ़ेंगे कैसे? अभी देखो ना, कभी कभी कोई प्रोग्राम में भीड़ होती है तो कितना डिस्टर्ब होता है, और रोज ऐसी भीड़ हो जाए तो फिर तो पढ़ाई होगी नहीं। तो बाबा कहते अगर कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी न सके, सिर्फ दर्शन करते रहे। यहाँ तो बाप गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तो तुम हो इनकॉग्निटो सेना, गुप्त सेना हो ना। तुम जानते हो कि हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, और ये पुराना शरीर छोड़ जाए, नया गोरा शरीर धारण करेंगे। तो अभी है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। आत्मा कहती है हम नई दुनिया में दैवी शरीर धारण कर जाए राज्य करूंगा। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। तीन चीजें सत्य है कहते हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। प्रकृति, ये पांच तत्व भी सदा रहेंगे, आत्मा भी सदा रहेगी तो परमात्मा भी, है ना। तो आत्मा को मेल कहा और शरीर को फीमेल बना दिया, प्रकृति को फीमेल बना दिया। तब बाबा कहते आत्मा सदैव मेल है, चाहे शरीर कुछ भी ले मेल फीमेल का, लेकिन आत्मा को मेल ही कहेंगे। बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है, लेकिन मैं हूं अविनाशी आत्मा, और ये चक्र फिरता रहता है। तो कलयुग का विनाश भी जरूर होगा। विनाश के आसार भी सामने देखते हो, वही महाभारत लड़ाई है तो जरूर भगवान भी होगा। महाभारत की लड़ाई से पहले भगवान ने ज्ञान दिया कहते हैं, तो बाबा कहते भगवान भी है ना। तो किस रूप में, किस तन में, यह तुम बच्चों के अलावा और किसी को पता ही नहीं। कहते भी हैं मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, मैं कृष्ण के तन में नहीं आता, लेकिन कृष्ण की आत्मा के 84वें जन्म के तन में आता हूँ। ये जो ब्रह्मा तन है, ये कृष्ण की आत्मा का 84वां जन्म है। आत्मा कृष्ण की है, लेकिन शरीर जो है वो 84वें जन्म का, क्योंकि हर एक आत्मा के 84 जन्म होते हैं ना, तो ये 84वां जन्म है। तो यही पूरे 84 जन्म लेते हैं, तो मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। अंत जन्म 84वां जन्म, और उसका भी अंत 60 वर्ष के बाद आता है। तो 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं,
और फिर वही पहले नंबर में आएंगे तो साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है ना। परम धाम में भी निराकारी झाड़ है, आत्माओं का अपना अपना स्थान है परम धाम में रहने का, तो वो भी एक वृक्ष के आकार का है, वो भी उल्टा वृक्ष है। ऐसे इस दुनिया में मनुष्यों का वृक्ष है तो ये भी उल्टा है। तो बाबा कहते हैं साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। तो मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती हैं, पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। तो चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है, तो बच्चों को समझाना है, कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। कोई बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाएं तो कमाल है ना। कितना नाम निकालेंगी, लौकिक अलौकिक दोनों नाम वाला करेंगी। ऐसे ज्ञान सुनाएंगे तो आप कहते लौकिक में भी नाम होगा तो अलौकिक में भी नाम होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला थे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरा पॉइंट है, गुप्त रूप में बाप का मददगार बन, गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। वरदान है, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है जो संग दोष से आ गए हैं। अब उसे पीठ दे दो, अवगुणों को क्या करो, पीठ कर दो। तो अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकते ना। जब अपने दैवी संस्कारों को देखते रहेंगे तो आसुरी संस्कार आगे आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। स्लोगन है, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी
कोई आकर्षित नहीं कर सकती। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकती। ठीक है, ओम शांति। बाबा कहते हैं अभी तक जो भी भक्ति मार्ग में पढ़ा है वो सब भूल जाओ और बाबा जो पढ़ाते हैं उसे याद रखो। तो योग बल जमा करना है। आज की दादी की विशेषता है अति इंद्रिय सुख के खजाने से संपन्न। संगम युग का विशेष खजाना है अति इंद्रिय सुख। दादी जी सदा उसी सुख की अनुभूति में रहती। इसके लिए उन्होंने न्यारे और प्यारे बनने का बहुत अच्छा बैलेंस रखा। जितना वे कारोबार में आती उतना ही अंतर्मुखी रहती। वे सदा परमात्मा प्यार में, अति इंद्रिय सुख की अनुभूतियों में मगन रहती। वे कर्म करते भी सदा उपराम रहती। उनको सदा यही स्मृति रहती कि यह जीवन की अंतिम यात्रा है, इसलिए हमें सदा व्यर्थ से मुक्त हो उपराम रहना है। अपने संकल्प, श्वास, समय को सफल कर सफलता मूर्त बनना है। अपने संकल्प, श्वास और समय को सफल कर सफलता मूर्त बनना है। ठीक है, तो कल दादी जी का क्या कहेंगे, संपूर्णता का दिवस, अव्यक्त दिवस है। तो कल 25 अगस्त